नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं 7 बजे की 7 बड़ी खबरें जिस पर म्हारो राजस्थान बुलेटिन के दौरान हमारी नजर होगी। सबसे पहले बात करेंगे काउंटिंग के काउंटडाउन की, फिर बात होगी कैंपस में कोहराम की, फिर आपको दिखाएंगे कि गुलाम नबी कैसे आजाद हुए, फिर आपको दिखाएंगे टीचर का टॉर्चर, बात होगी लंपी की जिसका देसी इलाज का तरीका आपको दिखाएंगे। इसके अलावा आपको दिखाएंगे खाकी ने कैसे मिसाल कायम की है, फिर बात होगी 3 साल बाद छल की खुशियों की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं छात्र संघ चुनाव 2022 की। कल कैंपस के किंग मिल जाएंगे। कल सुबह 10 बजे से काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। 15 यूनिवर्सिटी और 1000 कॉलेजों में आज वोटिंग हुई है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 48.39% मतदान हुए। इसके अलावा कॉमर्स कॉलेज की बात की जाए, यहां 39.79% वोट डाले गए। सभी मत पेटियों को सील कर दिया गया है और स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें कि कल सुबह 10 बजे काउंटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। राजस्थान यूनिवर्सिटी के साथ ही कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव के लिए आज वोटिंग हुई। प्रदेश में छिटपुट घटनाओं के अलावा वोटिंग शांतिपूर्ण रही। हालांकि कई जगह पुलिस और छात्र नेताओं के समर्थकों के बीच हल्की झड़प के मामले भी सामने आए। वोटरों ने प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटियों में बंद कर दिया है। अब कल सुबह 10 बजे ये मतपेटियां खुलेंगी। कैंपस के कुरुक्षेत्र में महाभारत। शहर शहर आपस में उलझे छात्र नेता। चुनावी रंग में रंगे दिखे छात्र संघ नेता। बीकानेर के राजकीय डूंगर कॉलेज में छात्र संघ चुनाव में वोटिंग के दौरान हंगामा हो गया। 16 बूथों पर वोट डालने पहुंचे छात्रों और पुलिस के बीच तू-तू मैं हो गई। उसके बाद पुलिस ने लाठी भांज कर छात्रों को खदेड़ा। छात्र संघ चुनाव में लेकर छात्रों की जो एनर्जी है वो हमेशा ही ज़्यादा रहती है, तो छात्र बार बार जो है उनकी एनर्जी से पुलिस को सामना करना पड़ा है। उनके समझाइश वजह से सब कुछ शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। अभी तक जितने भी सेंटर से रिपोर्ट प्राप्त हुई है, अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार शांतिपूर्ण चुनाव जो है वो संपन्न हुआ। वहीं कोटा में स्टेडियम के बाहर सर्किल पर छात्रों ने जोरदार हंगामा किया। बाइक लेकर करतब दिखाते रहे। प्रचार प्रसार सामग्री और बैनर को हवा में उछालकर जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस जाब्ते ने छात्रों को खदेड़ा। पुलिस ने एनएसयूआई और एबीवीपी के छात्रों के एक जगह जमा हो जाने के बाद उन्हें बल प्रयोग कर खदेड़ दिया और लाठी भांजकर उन्हें तितर-बितर किया। इधर उदयपुर में छात्र संघ चुनाव के दौरान वल्लभनगर विधायक प्रीति शक्तावत के एनएसयूआई उम्मीदवार देव सोनी को समर्थन देने को लेकर बीजेपी नेता नाराज हो गए और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हंगामा होते देख मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। झालावाड़ में वोटिंग के दौरान छुटपुट घटनाएं भी हुई। भवानी मंडी कस्बे के राजकीय बिड़ला महाविद्यालय में कॉलेज के गेट पर छात्र संगठनों के बीच नोकझोंक हो गई। हालांकि पुलिस ने बीच बचाव कराकर मामला शांत करवाया। वहीं छात्र संघ चुनाव के दौरान भरतपुर के महारानी श्री जया कॉलेज में अलग ही तस्वीर दिखी। वोटरों को लुभाने के लिए छात्र नेता सड़कों पर दंडवत लेट गए। उन्होंने छात्राओं के पैर में गिरकर अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। करौली के राजकीय महाविद्यालय में छात्र नेता छात्राओं और वोटरों से मनुहार करते नजर आए। कॉलेज के गेट पर खड़े होकर प्रत्याशी वोटरों को लुभाने के लिए पैर छूते हुए और उन्हें विस्तार से अपने उम्मीदवारी और वायदे को याद दिलाते हुए दिखे। उधर अजमेर में भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखा। छात्र नेता जीत के लिए कुछ भी करेगा के अंदाज में नजर आए।
एमडीएस यूनिवर्सिटी सहित 6 कॉलेजों में हो रही वोटिंग में वोटरों को रिझाने के लिए प्रत्याशी नंगे पैर कैंपस में घूमते रहे और दंडवत प्रणाम कर वोटरों को रिझाया। झुंझुनू के 10 कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव को लेकर वोटिंग हुई। सुबह 8 बजे से ही छात्र छात्राओं ने शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया। छात्राओं में वोटिंग को लेकर खासा उत्साह देखा गया। मुरारका कॉलेज में मेरा मतलब कि फर्स्ट ईयर है, बीकॉम फर्स्ट ईयर, और यहाँ पर मैंने वोट दिया है और कॉलेज का अच्छा विकास हो इसके लिए। अलवर के राजगढ़ कस्बे के राजकीय कॉलेज में 4 पदों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग संपन्न हुई। इस दौरान कॉलेज परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पोखरण के कन्या महाविद्यालय में शांतिपूर्ण तरीके से छात्राओं ने वोटिंग की। वोटिंग को लेकर छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं सवाई माधोपुर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शहीद कैप्टन रिपु दमन सिंह राजकीय पीजी कॉलेज में वोटिंग संपन्न हुई। सुरक्षा बलों ने छात्रों की चेकिंग के बाद उन्हें कॉलेज में प्रवेश दिया ताकि सुरक्षित मतदान हो सके। छिटपुट बवाल और हंगामे के बीच संपन्न हुई वोटिंग के बाद सभी प्रत्याशियों ने अपने जीत के दावे किए हैं। कल काउंटिंग होने वाली है, उससे पहले ही छात्र नेता सियासी तिकड़म में व्यस्त हैं ताकि अपनी जीत अंतिम रूप से सुनिश्चित कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जयपुर में छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग के बाद प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटियों में कैद हो गया है। बता दें कि अपेक्स पदों के लिए संगठक कॉलेजों से कॉमर्स कॉलेज के स्ट्रांग रूम में 125 मतदान केंद्रों से मतपेटियां लाई गई। वहीं कल सुबह 10 बजे स्ट्रांग रूम खोलकर पेटियों से प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला निकलेगा। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद में जो तमाम मतपेटियां हैं उनको अब लॉकर में लाया जा रहा है और यहां स्ट्रांग रूम में इन मतपेटियों को कल सुबह तक रखा जाएगा। इन मतपेटियों को यहां पर स्ट्रांग रूम में लाने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। सबसे पहले कॉमर्स कॉलेज की जो मतपेटियां हैं वो यहां स्ट्रांग रूम में जमा की जा रही है। उसके बाद अपेक्स पदों के लिए जो कि राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स, महाराजा कॉलेज और तमाम जो बाकी संगठक कॉलेज हैं उनकी मतपेटियां जो हैं वो यहाँ पर रखी जाएगी। 125 मतदान केंद्रों से जो मतपेटियां हैं उनको यहाँ पर रखा जाएगा और इनमें रूसू अपेक्स के जो पद हैं उनका प्रत्याशियों का जो भाग्य है इन मतपेटियों में अभी कैद है और ये पिटारा कल सुबह 10 बजे खुलेगा और ये पता चल सकेगा कि इन मतपेटियों में आखिर किसका जो भाग्य है और किसके सिर कैंपस के किंग का ताज सजता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ ये कॉमर्स कॉलेज है जहाँ पर कि मतगणना होगी और इस मतगणना स्थल पर जो मतपेटियों को लाए जाने का सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो चला है और तमाम जो मतपेटियाँ रहेगी वो इन्हें यहाँ पर इस संग्रहण केंद्र में रखा जाएगा और कड़ी सुरक्षा के बीच में जो है इन मतपेटियों को यहाँ रखा जाएगा। पुलिस के जवान तैनात होंगे और सीसीटीवी कैमरे की जो नज़र है वो यहाँ पर रहेगी और सुरक्षा के जो है माकूल बंदोबस्त के बीच में कल इन मतपेटियों को ले जाया जाएगा और स्क्रूटनी होगी मतपत्रों की। उसके बाद में पता चल सकेगा दोपहर बाद में कि अपेक्स पदों के लिए जो है कौन विजयी होता है, कौन इन चुनाव में बाजी मारता है। तो आज यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया पूरी तरह संपन्न हो चुकी है और मतपेटियों में जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला कैद हो गया है और कल ये मतपेटियां खुलेगी और इससे ये परिणाम सामने आ सकेगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय और संघटक कॉलेजों में शांतिपूर्वक वोटिंग हुई। हालांकि कॉमर्स कॉलेज में हल्की झड़प देखने को मिली तो वहीं राजस्थान में छात्र नेताओं और पुलिस प्रशासन के बीच हुई नोकझोंक के चलते मतदान प्रक्रिया करीब 10 मिनट की देरी से शुरू हुई। वहीं मतदान केंद्रों के अंदर से मतपत्रों की फोटो वायरल होना भी इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना रहा। हमने इनफैक्ट 3 टीम्स गई थी और कॉन्टिन्यूस राउंड पे थी जिसमें वाइस चांसलर के साथ मैं था, रजिस्ट्रार महोदया एफए के साथ थी और हमारी कंडक्ट की टीम थी। तीनों टीम कॉन्टिन्यूसली हर केंद्र मतदान केंद्र पर गई
और इनफैक्ट जो एजेंट्स बैठे थे, हर बूथ पे एजेंट से पूछा गया कि आपको कैसा लग रहा है, तो सबने बहुत मुस्कुराते हुए कहा बहुत फेयर, बहुत ट्रांसपेरेंट है। ओवरऑल परसेंटेज जो हमारी वोटकास्ट की रही है वो है 48.39 और आरआर की गई है 70.48। सो वी आर वेरी हैप्पी दैट द अरेंजमेंट्स मेड फॉर द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग ई-रिक्शाज एंड बसेस, दे हैव डन द गुड जॉब और बच्चों को सहूलियत से के साथ में वोट डालने की जो। तो वोटिंग की तरह ही कल न्यूज 18 राजस्थान दिन भर देखिए काउंटिंग का महाकवरेज। पूर्व केंद्रीय मंत्री और अनुभवी नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजे अपने त्यागपत्र में उन्होंने लिखा, मुझे बहुत बहुत खेद और अत्यंत भारी हृदय के साथ यह कहना पड़ रहा है कि मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ अपने आधे शताब्दी पुराने जुड़ाव को तोड़ने का फैसला किया है। आजाद ने अपने त्यागपत्र में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है और पार्टी की दुर्गति के लिए उन्हें सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। वहीं आजाद के इस्तीफे को सीएम गहलोत ने चौंकाने वाला बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद जैसा संदेश दे रहे हैं वह समझ से परे है। इसलिए वो संजय गांधी के वक्त में चापलूस माने जाते थे सब लोग। आज जिनको चापलूस कहते दूसरों को, उस वक्त में गुलाम नबी आजाद साहब लगा के जो संजय गांधी के साथ थे वो चापलूस ही माने जाते थे, साइकोफैन माने जाते थे उस वक्त में। और संजय गांधी ने परवाह नहीं करी, तब जाके आजाद साहब इतने बड़े नेता बने। अगर संजय गांधी उस वक्त जो कहते थे कि ये चापलूस में गिरे हुए संजय गांधी, उनको अगर मान लो हटा देते, वो संजय गांधी दबाव में हटा देते, जैसी उम्मीद ये राहुल गांधी से कर रहे हैं, तो आज इस देश के अंदर गुलाम नबी आजाद का नाम या जो बाकी नेता जो भी हैं उनका नाम देश में कोई नहीं जानता। गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद सियासी बवाल मचा हुआ है। इसे लेकर बीजेपी ने गांधी खानदान पर निशाना साधा। बीजेपी नेता वासुदेव देवनानी ने कहा कि पार्टी में काबिल नेताओं का अकाल पड़ गया है। राहुल गांधी की ताजपोशी के लिए तमाशा हो रहा है। इससे पहले देश ने ऐसा तमाशा नहीं देखा होगा। चमचों ने गांधी खानदान को घेर रखा है, जिससे परेशान गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से आजाद हो गए। केवल एक गांधी परिवार तक सीमित हो गया है। यानी रात दिन हम एक अध्यक्ष को मना रहे हैं कि तुम अध्यक्ष बन जाओ, तुम अध्यक्ष बन जाओ। ऐसा तमाशा तो शायद किसी भी देश में और भारत में तो कभी हमने देखा तक नहीं। वो इनकार कर रहा है और आप उसके पीछे पड़े हो। इसका मतलब कि कांग्रेस के अंदर पूरा नेतृत्व और नेताओं का अकाल पड़ गया है। केवल कुछ चमचागिरी करने वाले और चमचों का ही उनके सामने घेरा है और उनको लगता है कि हमारे इनके गांधी परिवार के बिना हमारी राजनीति नहीं चलेगी। वो उस पर आश्रित हैं जो उन पे वही इस प्रकार का जो है वातावरण बना रहे हैं, उनको चारों ओर घेर रहे हैं कि आप बन जाओ, आप बन जाओ। मैं समझता हूँ यह वरिष्ठ नेताओं को जो कुछ सिद्धांत के आधार पे कांग्रेस के साथ आए थे आज़ादी के समय या उसके बाद, वह वहाँ से निराश हो चुके हैं। उनमें गुलाम नबी आज़ाद भी है, तो उनको निश्चित रूप से अपना अपमान कोई नहीं सकता। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, राजस्थान में एक बार फिर से कोरोना बेकाबू होता नजर आ रहा है। राजस्थान में आज 495 नए कोरोना के केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में 3 मरीजों ने दम तोड़ दिया। झालावाड़, जयपुर और चूरू में एक मौत दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा केसेस एक बार फिर से राजधानी जयपुर में, जहां 157 नए केस सामने आए। अब एक्टिव केस का जो आंकड़ा है वो 3500 को पार कर गया है। ये आंकड़ा पहुंच गया है 3659 पर।
अब बात करते हैं टीचर के टॉर्चर की, जो कि प्रदेश में थमने का नाम नहीं ले रही है। तस्वीर आपको दिखाते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। इससे जुड़ी दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर पाली की है, जहां एक शिक्षक ने दलित छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट की। दूसरी तस्वीर दौसा की है, जहां दलित बच्चे के साथ हुई मारपीट को स्कूल प्रशासन ने दबाने की कोशिश की। पाली जिले के सोजत उपखंड के बगड़ी गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के एक शिक्षक ने एक दलित छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे छात्र के पूरे शरीर पर निशान बन गए। बच्चे को गंभीर हालत में परिजनों ने अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि पीड़ित छात्र सहपाठियों के साथ बात कर रहा था। इसी बात से विद्यालय के शिक्षक भंवर सिंह नाराज हो गए और उन्होंने छात्र योगेंद्र को छड़ी से पीटना शुरू कर दिया और बेरहमी से पीटा। परिजनों ने बगड़ी थाने में मामला भी दर्ज करवाया है। पुलिस ने शिक्षक को हिरासत में लिया है। वहीं शिक्षा विभाग ने आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया है। उधर दौसा जिले में भी एक दलित बच्चे के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि बच्चे के साथ मारपीट के बाद स्कूल प्रशासन ने भी मामले को दबाने की कोशिश की। वहीं पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज नहीं किया। घटना के करीब 19 दिन बाद इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है और अब दौसा पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सर वहाँ फोन आया था, मैं काम कर रहा था तब। ये न्यू की कि वो स्कूल में बच्चे को पीटा, रोहित को मारा। मैंने पूछी कैसे मारा, कैसे खेल रहा था, यहाँ से हाथ पकड़ के ऐसे लात दी। घटना संबंधित 6 अगस्त की है। हम उसी टाइम पे FIR करने के लिए पुलिस में खड़े नहीं जा रहे थे, पर गांव वालों ने हम पे आके प्रेशर दिया, तो उस वजह से हम जा नहीं पाए। इसके बाद में हमको स्कूल वाले भी दादागिरी करने लगे। उसके बाद मजबूरन होकर 6 तारीख को क्या हुआ था? 6 तारीख को टीचर ने मेरे बच्चे को लात दे, 2-3 हमेशा दिए, फिर लात मारी। तो बच्चा 1 बजे घर पे आया, तो घर पे आते मेरे से कह रहा मम्मी मेरा तो सीधा नहीं हो रहा। केलाई में स्कूल में एक बच्चे के साथ मारपीट का मामला दर्ज हुआ था, क्योंकि बच्चा जो है 5वीं क्लास का छात्र था, उसके हाथ में फ्रैक्चर आया बताया। इस पर परिवादी का आने पर यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए कैसे 3 साल बाद छलका बीसलपुर बांध।